ने 3 और बड़े ऐलान किए जिससे भी हमारे देश में करोड़ों ग्राहकों को फायदा होगा। यानी रिजर्व बैंक ने साफ साफ बैंकों को यह भी कहा कि लोन रिकवरी के एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इसके लिए भी रिजर्व बैंक जल्द ही सख्त गाइडलाइंस लाएगा और लोन जो बैंक बेचने के लिए मिस सेलिंग करते हैं उस पर भी रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। वैसे लोन रिकवरी एजेंट के लिए मौजूदा नियम क्या है देख सकते हैं आप जानकारी। और अगर आपका किसी बैंक से लोन बकाया है और रिकवरी एजेंट आपको बार बार परेशान करें तो आप नोडल ऑफिसर या आरबीआई से कंप्लेंट भी कर सकते हैं ना। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। चांदी में एक बार फिर से 13,000 रुपए तक की भारी गिरावट देखने को मिली। सोना भी फिसला। वैसे 2 दिन के अंदर अंदर चांदी 38,000 रुपए तक टूटी है। अभी चांदी की कीमत वापस 2,44,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है और सोना की कीमत भी 1,52,000 रुपए के आसपास चल रही है। 2 दिन में सोना भी 6,080 रुपए गिरा है। और अगर बीते सप्ताह भर का आंकड़ा देखें दोस्तों तो चांदी की कीमत में 7 दिन में 1,90,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि चांदी का भाव 4 लाख के आसपास पहुंच गया था जो अभी वापस 2.5 लाख के करीब आ चुका है। और अभी मार्केट एक्सपर्ट्स का तो ये कहना कि 25 फरवरी तक चांदी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, संभवतः चांदी 2 लाख से भी नीचे जा सकती है। वैसे बीते सप्ताह भर से सोना चांदी का पूरा मार्केट सराफा बाजार मानो पूरी तरह से क्रैश हो गया। सोना चांदी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम सभी में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच रिच डैड पुअर डैड मशहूर पुस्तक के जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी तरफ से भी कुछ संकेत दिए गए कि सोने चांदी की कीमतों में जो अभी तेजी से बदलाव हो रहा है, ऐसे में निवेशक समझ नहीं पा रहे कि अभी इस वक्त निवेश करें या नहीं, मतलब अभी सोना चांदी खरीदें या नहीं। और अभी जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर उन्होंने जो एक सोशल मीडिया पोस्ट की उससे तो निवेशकों की टेंशन और भी बढ़ गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि वह सोना चांदी और बिटकॉइन खरीदना बंद कर रहे हैं और अभी लोअर बॉटम का इंतजार कर रहे हैं, तब जाकर खरीदारी करेंगे। यानी उनकी इस पोस्ट का सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी और बड़ी गिरावट आ सकती है सोने चांदी में। ऐसा खैर ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे अभी अमेरिकी शेयर बाजार का भी हाल बेहाल चल रहा, काफी खराब है। बिटकॉइन की कीमतों में भी 9% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि राजधानी दिल्ली से दिन ब दिन कई लड़कियां गायब हो रही हैं। आखिर राजधानी में गुमशुदा लोगों की असली सच्चाई क्या है, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे आंकड़े देखकर। इस साल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक भी यानी 15 दिन के अंदर अंदर दिल्ली में 807 लोग लापता हुए हैं। यानी हर दिन औसतन 54 लोग गुमशुदा हो रहे हैं, जिनमें 509 महिलाएं और लड़कियां थी, जबकि 298 पुरुष बताए जा रहे हैं। और आंकड़ों में यह भी सामने आया कि लापता लोगों में लगभग 200 तो नाबालिग थे, 600 से ऊपर वयस्क थे। अब इन आंकड़ों को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से अपील की और कहा कि ऐसी अफवाहों पर भरोसा ना करें। एक बात तो वो ये भी बोले कि दिल्ली में लापता लड़कियों की संख्या बढ़ने की बात पैसे देकर किए गए प्रमोशन के जरिए फैलाई जा रही है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये सफाई उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई है जब दिल्ली में लापता लोगों का डेटा आंकड़ा काफी मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और अब ये राजनीतिक रंग भी ले चुका। हाल ही में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा था। देखते हैं असली आंकड़ों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। और फिलहाल देखिए दिल्ली से एक और बड़ी दुखद खबर, गड्ढा बना मौत का गड्ढा। एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद जल बोर्ड ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि बीच सड़क पर जल बोर्ड ने एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था और इसका काम पूरा किया नहीं, बैरिकेडिंग की नहीं, तो दिल्ली में एक बाइक सवार की इस गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। केस भी दर्ज हुआ। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि कातिल सड़क नहीं बल्कि जिम्मेदार सत्ता है। मौजूदा सरकार पर उन्होंने गंभीर उंगली उठाई इस मुद्दे को लेकर। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी का यह मामला है। वाकई में कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रशासन की गंभीर लापरवाही है, क्योंकि अगर गड्ढा खोदा ही था कुछ मेंटेनेंस के लिए तो कम से कम चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाना जरूरी था, राइट। और एक बड़ा नोटिस बोर्ड भी होना चाहिए ताकि लोगों को दूर से ही पता चल जाए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि सिर्फ सेविंग्स मत करो। जैन जी को मुकेश अंबानी ने एक जबरदस्त सलाह दी है। उन्होंने युवाओं को बचत करने की जगह निवेश करने की सलाह दी है। उनके अनुसार कैपिटल मार्केट में निवेश से व्यक्तिगत संपत्ति और देश की आर्थिक वृद्धि होती है। वहीं खबर है एमएसएमई के लिए रेहन मुक्त ऋण की सीमा को भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। यानी देश के छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिल पाएगा। इसके अलावा किसानों से जुड़ी केसीसी और बैंकिंग सेवाओं में भी सुधार किया गया है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये जो नए नियम, नया प्रावधान है 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिया मस्जिद में धमाका हुआ और इससे पाकिस्तान का इस्लामाबाद पूरा दहल सा गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 69 लोगों की मौत हो गई, 169 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 169 लोग घायल हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। नारेबाजी के बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले कि राहुल पीएम की पाठशाला जाए तो कामयाब होंगे। राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कहा था, तो उसके बाद उनका यह बयान भी देखने को मिला। और बाकी विपक्षी नेताओं ने भारत अमेरिका की ट्रेड डील को ट्रैप डील बताते हुए इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। ये देख सकते हैं पोस्टर लहराते हुए तस्वीरें भी। और वहीं खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड आयोजित किया। पीएम ने बच्चों को असम के गमछे पहनाए। मोदी बोले कि 1 साल में हर विदेशी चीज स्वदेशी से बदलें। पीएम की परीक्षा पे चर्चा में चंडीगढ़ की अनन्या भी पहुंची। बोली कि एआई मेरा फेवरेट है, तो इस पर भी पीएम मोदी बोले कि ये एक हेल्प टूल है, लेकिन हमें गोल तक नहीं पहुंचा सकता है। और भी क्या क्या बातें हुई पीएम की इस परीक्षा पे चर्चा, इस बारे में 5 बड़ी बातें अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इसका सारांश बताया, कल ही आप चेक कर लीजिएगा।